बड़ी खबर, सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल सिंह का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। रिटायरमेंट से पहले जवानों को अगला रैंक मिलेगा, ये बयान आया है। रिटायरमेंट से 30 दिन पहले पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति से जवानों का अंतिम रैंक होगा उच्चतम। जवानों का मनोबल बढ़ाने और गर्व कराने की यह पहल है। सीआरपीएफ के सभी कर्मचारियों पर यह पॉलिसी लागू होगी। सीआरपीएफ महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने अपने रिटायरमेंट के दिन एक और अहम घोषणा की है, जो सुरक्षा बलों के जवानों के लिए खुशी की खबर लेकर आई है। डीजी अनीश दयाल सिंह ने कहा कि अब सिपाही, हवलदार, एएसआई और एसआई जैसे रैंक के जवान अपने रिटायरमेंट से 30 दिन पहले अगला रैंक हासिल कर सकते हैं। यह निर्णय जवानों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने गर्व महसूस कराने के उद्देश्य से लिया गया है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो अपने करियर के अंत में पदोन्नति का इंतजार कर रहे होते हैं। अनीश दयाल सिंह ने इस नई योजना की घोषणा करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे जवान अपने परिवार के सामने गर्व से यह दिखा सकें कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कठिन परिश्रम किया और उच्चतम रैंक तक वो पहुंचे। ये जवानों की मेहनत का सम्मान है और उनकी सेवा का आदर भी। हम आपको बता दें कि ये योजना सीएपीएफ के सभी कर्मियों पर लागू होगी। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। रिटायरमेंट से पहले जवानों को अब उनका अगला रैंक दिया जाएगा। रिटायरमेंट से 30 दिन पहले पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति से जवानों का अंतिम रैंक उच्चतम हो जाएगा। जवानों का मनोबल बढ़ाने और गर्व कराने की ये पहल होगी। सीएपीएफ के सभी कर्मचारियों पर यह पॉलिसी लागू होगी। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह का यह बड़ा ऐलान सामने आया है और उसमें उन्होंने बताया है कि रिटायरमेंट से पहले जवानों को उनका अगला रैंक मिलेगा। रिटायरमेंट से 30 दिन पहले उन्हें पदोन्नति दी जाएगी और पदोन्नति से जवानों का अंतिम रैंक उच्चतम होगा। जवानों का मनोबल बढ़ाने और गर्व कराने की यह पहल है। और हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला। मिताली, एक बड़ा ऐलान किया है सीआरपीएफ के डीजी ने। जी, आपको आनंद जी बताना चाहूंगी, सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल ने एक बहुत बड़ी घोषणा की अपने रिटायरमेंट से महज एक दिन पहले। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि सीआरपीएफ के जो महानिदेशक थे, जो अब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने जो है ये बहुत अहम घोषणा की है, जिसमें सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनके बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। डीजी अनीश दयाल जो है, उन्होंने ये कहा है कि जो सिपाही, हवलदार, एएसआई, एसआई के जो रैंक हैं, उसके जो जवान हैं, वो अपनी रिटायरमेंट से 30 दिन पहले जो है एक रैंक आगे का लगा सकते हैं। ये निर्णय जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए हुआ है। ये निर्णय जो है जवानों की जिस तरीके से चीजें हैं कि सारे टाइम वो इतनी मेहनत करते हैं, कहीं ना कुछ ऐसी चीज होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ इंक्वायरियां होती हैं या कुछ डिलेज हो जाते हैं, जिसके चक्कर में वो अपना रैंक नहीं ले पाते हैं। तो उन्होंने ये बात को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया है। ये निर्णय जवानों को मनोबल को बढ़ाने के लिए है, उन्हें अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने गौरवान्वित करने के लिए है। इस योजना का आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगी कि 30 दिन पहले जो ये रैंक लगा सकेंगे अपनी रिटायरमेंट से पहले। और इसका फायदा ये है कि जो कर्मचारी हैं, जिस रैंक पर उनको रिटायर होना चाहिए, वो उसी रैंक पर रिटायर होंगे। अगर किसी का प्रमोशन किसी कारणवश या विभागीय कार्य के चक्कर में डिले है तो भी उस चीज का उनको फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी रिटायरमेंट से 30 दिन पहले जो लोग इस रैंक का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो जो है उस फ्रेम में आ पाएंगे। जी, यानी कि जिस रैंक पर वो हैं, रिटायरमेंट के बाद उससे एक रैंक ऊपर हो जाएंगे और उस जो एक रैंक ऊपर होंगे उसकी सारी सुविधाएं रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें मिलेंगी। मिताली जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो है वो 30 दिन पहले, जैसे अगर किसी का रिटायरमेंट होने वाला है और उससे ठीक एक महीने पहले वो इस जो हायर रैंक है वो लगा पाएंगे। और जो लोग हैं, जो डेजिग्नेशन हैं, जिसके लिए उन्होंने ये औपचारिक घोषणा की है, उसमें सिपाही, हवलदार, एएसआई और एएसआई, यानी कि
हवलदार से जी। लेके सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं, जो वो लोग इस चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। जी आनंद। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।